फैसल हुसैन साहब, इसका मतलब है ये गीदड़ भभकियां हैं। अब आपका वैसे क्या तज्जिया है? सूबाई असम्बलियां बरकरार रहेंगी जिस तरह लिखा हुआ जवाब याद कर रहे हैं। किसकी जी किसकी किसकी कौन गीदड़ भपकियां दे रहा है? गीदड़ भपकियां किसकी हैं? ये जो असम्बलियां तोड़ने की बात की जा रही है दोनों तरफ से, पीडीएम भी और पीटीआई भी। देखिए, याद कर लिया। असल में इन्होंने तो ऐलान किया था कि वो फैसला सुना दिया था जब वो धरना देने निकले थे और जलसा करके वापस आए थे। अब ये बता रहे हैं कि हमारा इरादा है। तो फैसले के बाद इरादा कहाँ होता है? इरादे के बाद तो फैसला हो सकता है, फैसले के बाद इरादा है। तो ये कौन सा इनका इरादा है? इन्होंने तोड़नी नहीं है। देखिए, जब मुस्लिम लीग ने ट्रैप होकर पीपल्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म की तो उस पर मुस्लिम लीग जो है ना वो बहुत ऊंची बुलंदियों पे थी शोहरत की, लेकिन एक रासी गलती जो है उसने उसकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। और जो पोजीशन पे मुस्लिम लीग नून थी वो वहाँ पे इमरान खान साहब खड़े हो गए। लेकिन इमरान खान साहब मतवातिर इतनी गलतियां कर रहे हैं कि दोबारा से उस पोजीशन पे चले जाएंगे जहाँ मुस्लिम लीग है। ये बहुत ज्यादा एक गैर सियासी हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, इन बेचारों का भी कसूर नहीं है। जो पहले भी इनको कोई हिकमत अमली बना के दे देता था, जैसे अभी आमिर साहब को कोई स्क्रिप्ट लिख के देता है, पढ़ के सुना देते हैं, इस तरह इमरान खान को भी कोई लिख के दे देता था, वो पढ़ के सुना देते। अब वो सुनाने वाले नहीं रहे, वो स्क्रिप्ट लिखने वाले नहीं रहे। तो इनके लिए जो है ना, इमरान खान के लिए ये बड़ी जो है ना वो मुश्किल हो गई है। तो अब इनकी समझ में नहीं आता क्या बोले, ऑल फॉल जो दिल में आता है वो बोल देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे भी आपने सवाल पूछा कि असेंबलियां टूटेंगी नहीं टूटेंगी, अब इनके पास तो लिखा हुआ स्क्रिप्ट आया। बस आमिर साहब का इन्होंने बताया कि नवाज शरीफ के साहबजादे जो है आने वाले, और भाई सवाल इसका हो रहा है, उनके साहबजादे की आने की बात कर रहे हो तो भाई शहबाज शरीफ का साहबजादा क्या पढ़ता है और क्या सुनता है? जो भी लिखा हुआ है वो उन्होंने पढ़ना है। इसमें इनकी मजबूरी है। ये जो स्क्रिप्ट वाले लोग होते हैं ना हमेशा बेइज्जती होते हैं। जवाब इनके पास यही रह गया है, खबर है कोई नहीं, इतला कोई नहीं है, लफ्ज खत्म हो गए, हम पे बरस लो। इलियास साहब आज कह रहे थे लालू खेत में बहुत बड़े दानिश्वर पाए जाते हैं, मुझे नजर आ गया। देखिए जी, असम्बलियाँ तोड़ने की जहाँ तक बात है, अगर तोड़नी होती तो उसके बाद जब ऐलान किया था ना, तो उसके बाद खान साहब को मशावरत करके कर देना। अब इन्होंने ये शुरू कर दिया, 20 दिसंबर तक तो कोई नहीं नज़र आ रहा प्लान, और दिसंबर का महीना गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरह जो है ये बातें की जा रही हैं कि जी हम तैयार हैं, और जब कहेंगे हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। ये बात अभी तक चल रही, क्योंकि इनके अपने प्लान वगैरह, अगर ये ना हो रहा होता तो आज हलफ क्यों लेते? ठीक, सारी इनकी अंडरस्टैंडिंग है आपस में कि ये टाइम गुजारना है और वे प्रेशर क्रिएट करके रखना है गवर्नमेंट नहीं। पर। वो तो तारीफ कर रहे थे ना फैसलाबाद डिवीजन की, वो जो जिमनी इलेक्शन में, तो मेरे ख्याल वो ख्याल कास्त्रो आपको पता है फैसलाबाद से तो करने से पहले तो फिर तो खजाने पर बोझ डालने का फायदा नहीं है ना। ये तो जातिवाद की सबको बहारें देते जा रहे हैं। और देखने अब एडवाइजर पर एडवाइजर और उस तरह की चीज़ें जो हैं, पंजाब गवर्नमेंट सूबे इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इतना माशी बोझ बर्दाश्त कर सके। बजाय कि डेवलपमेंट के कामों पर लगाएं, दूसरे कामों पर लगाएं, इन कामों पर चलाने से क्या है कि आगे पूरी मशीनरी नहीं चल रही। कोई कौन सा वजीर कोई काम कर रहा है, सारे बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं आपस में। पंजाब में समझ नहीं लगती ना पंजाब में कौन क्या काम कर रहा है, किस तरह कर रहा है। इतना बड़ा सूबा था, इतना डेवलपमेंट का काम होता था, इस सूबे में पता चलता था कि जीडीपी में किरदार अदा करता था ना। यहाँ अब कुछ वैसी सूरत हाल है, बस सिर्फ सियासत चल रही है। आपने घबराना नहीं है। इलियास भाई किस दौर में काम होता था? इलियास साहब आपने घबराना नहीं है। हाफिज साहब जब हम छोटे होते थे जी, हाफिज साहब और आप तो काम उतारने वाले हैं यार, आपको काम से क्या मतलब? नहीं टूटेंगी और बातचीत का अमल शुरू है, बातचीत हो भी रही है। और हुकूमती जो पीडीएम की जमातें हैं वो यही कोशिश करेंगी कि कोई एडवेंचरिज्म ना हो, कोई हालात ख़राब ना हो, और बातचीत से कुछ इस तरह कर लिया जाए कि दरमियाना रास्ता निकल आए। इसके ऊपर जनरल बाजवा भी कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उस वक़्त तो कामयाबी नहीं हुई। लेकिन अगर सियासी जमातें आपस में बैठकर तय कर लें तो मैं समझता हूँ ये बड़े आसानी से हो सकता है। और इसमें सदर साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। और ख़ुद भी जो तहरीक इंसाफ के MPAs हैं वो नहीं चाहेंगे कि उनके कई प्रोजेक्ट हैं, कई चीज़ें हैं जो इस वक्त हैं, वो नहीं चाहेंगे कि असम्बलियाँ तालील हों। सियासी हलचल बढ़ जाएगी, इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि मुमकिन है महीना दो ऊपर नीचे करके कुछ इलेक्शन की तरफ जो है वो आपस में तय हो जाए, लेकिन सियासी अमल जो है वो बहरहाल
है जी, बिल्कुल आपके मुताबिक असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं होंगी। ज़ाहिर है आप तमाम सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारी करेंगी, आगे 1-2 माह हो सकते हैं और इलेक्शन की ही तरफ जाएंगी। दीगर एक्सपर्ट्स की राय भी आपने जानी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी से मुतल्लिक होगा। हम सवाल ये रखेंगे, मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकाला जाता? राय लेते हैं ब्रेक के बाद।